हेलो डियर वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गॉट रिप्लाइज इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए लव रीडिंग करेंगे, लव रिलेशनशिप वाली रीडिंग करेंगे जो जनरल है। तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। ये रीडिंग 7 जुलाई से 14 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ग को देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे चाहते क्या हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप उनसे चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो वर्गों के पर्सन की वर्गों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। Strength, 8 of swords, 10 of wands and bottom of the deck 3 of wands. तो टोरस, ओ सॉरी वर्गो, जो इस रिश्ते में आप ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, चाहकर भी आप इस एंजाइटी स्ट्रेस इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के बजाय के इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल में घिरे रहने के जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। यानी कि वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में अपनी खुद की बनाई हुई जेल में बंद है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे उन्हें कितनी ही परेशानियां क्यों ना झेलनी पड़े, जो समय चल रहा है उसे उन्हें सहन करना क्यों ना पड़े, लेकिन अगर वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस ओवर थिंकिंग से बाहर आएंगे, सोर्स रूपी दीवार से बाहर निकलेंगे, बजाय के वाद विवाद करने के, बजाय के झगड़ा करने के, धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करेंगे जो हो नहीं पा रही हैं। तो या तो बातें हो ही नहीं रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, वही रिश्ता उन्हें अगर स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो धीरे धीरे करके वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियाँ उनके लिए एक नया मोड़ बन सकती हैं। यानी कि एक आगे बढ़ने का मार्ग बन सकती हैं और इस परेशानी से, इस दुविधा से वो बाहर निकल सकते हैं। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वही रिश्ता जिसको वो बर्डन और बोझ मान रहे थे, तो वही रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन सही समय आने पर ही ये चीज़ें होंगी। सही समय आने का, सही वक्त आने का उन्हें वेट और इंतजार करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 महीने तक का समय और वक्त भी लग सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें उस समय का वेट और इंतजार करना चाहिए जो सही समय आने का, और उस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो उनकी खुद की बनाई हुई है उसे बाहर निकलना चाहिए, ताकि जो रिश्ता उन्हें बर्डन और बोझ लग रहा है वही आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके। तो देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 6 of Pentacles, 6 of Wands, 8 of Wands एंड 8 of Pentacles। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि वो इसमें अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, जितना जितना आप जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो बैलेंस आएगा और स्टेबिलिटी आएगी और दोनों रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ेगा। तो इसलिए वो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि वो आप इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें और दोनों एक दूसरे के साथ
क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें। या तो टूर ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलें, या फिर आमने सामने से मिलना पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या जैसे भी हो सके एक दूसरे से मिलें, बातें करें, ताकि ये जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, ड्रामा फाइट्स है, जो ईगो, जो जो लड़ाई झगड़ा है, और जो बाधाएं आप फेस कर रहे हैं उनसे छुटकारा मिल सके, जो चैलेंजेस हैं वो उनसे छुटकारा मिल सके, दुख के बादल ख़त्म हो सके, और ये रिश्ता स्टेबल हो सके, विक्टोरियस हो सके, चीयरफुल हो सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना ताकत है। अगर कमिटमेंट वगैरह देंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, और समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ लोग इनको फॉलो करेंगे, और विक्टोरियस और सबसे सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं, मान सम्मान और इज्जत के साथ स्टेबिलिटी लाएं, और कमिटमेंट वगैरह एक दूसरे के लिए दें। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। वाव। तो वर्गो, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हालांकि आपके लिए ये डिसाइड करना काफ़ी हार्ड था, मुश्किल था, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आप इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देंगे कि जो रिश्ता, जो बाधाएं, जो रुकावटें, दिक्कतें आई हैं वो आगे से नहीं आएंगी, ताकि फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से मिल सकें, रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। और इसके लिए आप इसमें डिसीजन लेना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। और इसमें जो भी उन पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, उन यादों को ताज़ा करेंगे जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, जो जो अच्छी मेमोरीज, अच्छे क्षण, अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उस हिस्ट्री को दोहराएंगे, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, और आगे बढ़ेगा, फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो वर्गो, आपने डिसाइड किया है आप कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आप इस रिश्ते के लिए जो है डिसीज़न लेंगे, और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लें, जंप ना लगाएं, सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि और उन नेगेटिविटी को, उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना है, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, कुछ भी है, उन चीज़ों को छोड़ दें, उन एडिक्शन को छोड़ दें। और यूनिवर्स जी जो अच्छा समय दे रहे हैं, उनके फेवर में जो समय आ रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक उनका साथ दे रहा है, तो अगर वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, तो वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उस समय को यूटिलाइज़ करें, उन चीज़ों को छोड़ दें जो इसमें बाधाएं दे रहे हैं, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, और इस रिश्ते में कोई टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, सेलिब्रेशन करें, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है, एक दूसरे के साथ बातें करने का मौका मिले, और अपनी बातें बता सकें और सामने वाले की सुन सकें। तो ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी, मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये रिश्ता स्टेबल, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से
घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से आएंगी। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, चीयरफुल बनाएं इस रिश्ते को, और उस समय का सदुपयोग करें जो यूनिवर्स उन्हें दे रहे हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम क्या रहेगा वर्गो पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें अगर एक बिगिनिंग एक शुरुआत होगी तो धीरे धीरे करके ही सही, स्लो एंड स्टडी पिंस रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा, स्टेबल होगा। फिर से अगर जिनकी शादी नहीं हुई है वो लव रिलेशन में थे तो उनकी शादी होगी, और जो ऑलरेडी शादीशुदा थे तो उनके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, उनके रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, प्यार बढ़ेगा। तो इसके कार्ड इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो है मदरली हीलिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और साइलेंस और चुप रहने की ज़रूरत है जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। तो इसका आउटकम बता रहा है कि चुप रहिए, खामोश रहिए, और इस रिश्ते में नए सिरे से हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी गिले शिकवे रहे हैं वो ख़त्म हों, और इसका फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल बनेगा, कामयाब होगा अगर आप इसमें हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे। और जो आपके चक्रास या जो आपके 7 चक्रा जो ब्लॉक्ड हो चुके हैं, वो बिखरे पड़े हैं, वो जो है अनब्लॉक होंगे, वो खुलेंगे। और एंजल जी आपको आवाज़ दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं तो ये रिश्ता फिर से खुशियाँ लाएगा, अबंडेंस लाएगा, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीज़ें लाएगा। अलायंस, ये रिश्ता, इस रिश्ते में अगर आप वर्कआउट करेंगे तो ये रिश्ता अलायंस होगा, और फिर से इस जो है स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर फ्रूटफुल और कामयाब होगा। ये तरक्की करेगा, ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। गोल्डन स्टार ये रिश्ता होगा, जितनी तारीफ़ की जाए उतना ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, किसी ऐसे पर्सन की मदद लेने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में नॉन है, या जिसको आप अपना गुरु मानते हैं या आदर्श मानते हैं, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की, उनकी मदद लेकर आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल और खुशहाल होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है वर्गो पर्सन के लिए। 4 ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप सैड मत रहिए, उदास मत रहिए, आप इस नेगेटिविटी से बाहर आइए। अगर आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, बैठे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूनिवर्स जी अगर आपके पास यूनिवर्स जी और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो सही है, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको इस रिश्ते में वापस आना है तो स्टक एनर्जी से बाहर आइए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, नज़रिया चेंज कीजिए, ताकि अगर आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो जो चीज़ें आपको रुकी हुई लग रही हैं, स्टक लग रही हैं, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, और धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। अगर आप एक दूसरे की अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से, तीखा नहीं बोलते, कड़वा नहीं बोलते, प्यार से, प्रेम से, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, जो भी चैलेंजेस हैं वो ख़त्म होंगे, दुख के बादल ख़त्म होंगे, और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं
तो एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। जो बाधाएं, जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होंगी और रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा। और अगर आप इस रिश्ते में नहीं चाहते, डाइवोर्स तक बात आ ही गई है, रिश्ता आगे आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो जो है एलिमनी या किसी तरह से भी जैसे तैसे करके इस रिश्ते में अगर आप चाहते हैं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर मत काटिएगा। जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसका फल मिलेगा, क्योंकि ये एक कार्मिक अकाउंट है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो आपके कर्मों के फल है, अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपने गलत किया है तो आप भले ही अभी के लिए बच जाएंगे लेकिन आगे नहीं बच पाएंगे। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, कोई ऐसी गलती नहीं की है, तो माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए और इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाइए। जस्टिस मिलेगा, हर हाल में जस्टिस मिलेगा, चाहे वो रिश्ता बनने का है या रिश्ता बिगड़ने का है। जैसा जिसने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको फल जरूर मिलेगा और चीज़ें सही होंगी। जैसे जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही इसमें होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।